So in this lecture we are going to look at duality in LPP. तो डुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको देखते हैं किस तरह से हैंडल करना है। तो इसका एक वीडियो मैंने दिया था जस्ट एक ओवरव्यू लेने के लिए कि कैसे हम डुअल में कन्वर्जन करेंगे। तो उसको हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देखते हैं कि डुअल और प्राइमल होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्राइमल एंड व्हाट इज डुअल। तो हमारे पास है, तो कंसीडर एन एलपीपी, तो कंसीडर एनी LPP linear programming problem. We may call it the unsymmetrical primal problem. Symmetrical primal प्रॉब्लम। ठीक है, तो कोई भी हमें प्रॉब्लम दिया होगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो प्राइमल है, मतलब ठीक है, फिर उसको डुअल में कन्वर्ट करेंगे। तो प्राइमल क्या चीज़ होती है, क्या आंसर देखते हैं। फाइंड अ कॉलम वेक्टर x belongs to Rn which maximizes the objective function, so that is zx equal to cx, जहाँ पर c हमारा जो है Rn का मेंबर होगा and subject to again the constraints, ax equal to b where b belongs to Rn। ठीक है, तो ये जनरल हमारा प्रॉब्लम है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड a जो हमारा मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि डुअल प्रॉब्लम क्या होता है। डुअल प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए तो डुअल हमारा जो होगा, फाइंड अ कॉलम वेक्टर W belongs to Rm which minimizes, अब उल्टा हो गया, जैसे पहले वाले में मैक्सिमाइज था तो अभी इसमें मिनिमाइज करेगा। तो मिनिमाइज करेगा तो किसको करेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो ZW हमने डिनोट किया B डैश W, यहाँ पर बी वेक्टर वगैरह सब आपको क्लियर है कि हमने किस तरह से बी वेक्टर लिया है। सब्जेक्ट टू ए डैश मतलब उसका ट्रांसपोज, ग्रेटर देन मतलब वहाँ लेस देन साइन होगा तो यहाँ पर ग्रेटर देन है। ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन साइन होगा, जो हमारा है लेस ग्रेटर देन सी डैश। ठीक है, इन दिस केस डुअल वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस ऐसे हम डुअल में उसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब मिनिमाइज है तो उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमाइज है तो उसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम है हमारे पास, देखिए प्रॉब्लम किस तरह से है इसकी। तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में हमारे पास है, एक है प्रॉब्लम जो कि हमें प्राइमल गिवन है। तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 9x2 सब्जेक्ट टू x1 लेस देन इक्वल टू 6,
पहला कंस्ट्रेंट x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 13, दूसरा कंस्ट्रेंट, एंड x2 लेस देन 8, तीसरा कंस्ट्रेंट, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसको हमें डुअल में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम into dual of the LP। इसको डुअल में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखें। तो जो फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज z था उसको हम मिनिमाइज z करेंगे, और ये जो वेरिएबल है यहाँ x के फॉर्म में, मतलब x1 x2 है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे w लेंगे और w1 w2 ले लेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा। अब जो आपका ये b है 6 13 8, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाएगा, दैट इज 6w1 प्लस 13w2 प्लस 8w3 सब्जेक्ट टू जो ये है, इसको इसके जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगे, तो हो जाएगा आपका w1 प्लस w2, और जो ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू साइन है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एंड दिस विल बिकम w2 प्लस w3 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, एंड हियर इट इज w1, ये तीन वेरिएबल होगा, w2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम डुअल प्राइमल का डुअल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 हमारे पास जो है दैट इज मिनिमाइज है 10x1 प्लस 20x2 सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, x1 प्लस 3x2 greater than equal to 8, x1 minus x2 less than equal to 6, and x1 x2 greater than equal to 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेम जैसे मिनिमाइज है तो हम उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, आपका लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम को पहले हम स्टैंडर्ड प्राइमल में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो हमारा पहला स्टेप हो गया द गिवन LPP इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। द स्टैंडर्ड primal is minimized 10x1 plus 20x2 subject to 3x1 plus 2x2 greater than equal to 18, x1 plus 3x2 greater than equal to 8, ये तो ऑलरेडी गिवन थे। थर्ड कंस्ट्रेंट को हमें देखना होगा। तो थर्ड कंस्ट्रेंट हमारा क्या है, तो थर्ड कंस्ट्रेंट हो गया हमारा 2x1, तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इनइक्वालिटी का जो साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू। नाउ x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए मैं यहाँ डायरेक्टली यहीं पर आपका इसका जो है डुअल सोल्यूशन लिख रहा हूँ। तो मिनिमाइज का हम कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमाइज है, और जो राइट साइड में कंस्ट्रेंट के राइट साइड में बी आइज वाला जो होता है उसको हम लिखेंगे। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। तो पहले मिनिमाइज का हमने मैक्सिमाइज जेड किया, तो दैट इज हो जाएगा आपका 18
y1, यहाँ पर वेरिएबल हमने y1 y2 y3 ले सकते हैं, w1 w2 भी लिख सकते हैं, -6y3 और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट देखिए क्या हो जाएंगे, 3y1 प्लस y2 माइनस 2y3 और जो ग्रेटर देन था वो हमारा लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा 10। प्लस अब दूसरा कंस्टेंट क्या होगा, 2y1 प्लस 3y2 प्लस y3 लेस देन इक्वल टू 20, y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बेसिकली डुअलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट लगभग हुआ। तो एक लेक्चर इसका और लगेगा जिसमें हम अनरिस्ट्रिक्टेड वाला डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको इसके जो है क्वेश्चंस कर लेने, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर इसके मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो रहेगा दैट इज minimize z, write the dual of the following terms. So minimize z equal to 3x1 minus 2x2 plus 4x3 subject to 3x1 plus 5x2 plus 4x3 greater than equal to 7, 6x1 plus x2 plus 3x3 greater than equal to 4, 7x1 minus 2x2 minus x3 less than equal to 10, x1 minus 2x2 plus 5x3 greater than equal to 3, 4x1 plus 7x2 minus 2x3 greater than equal to 2, x1 x2 x3 greater than equal to 0। ये प्रॉब्लम को आपको डुअल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर भी आपको दे देता हूँ, आप कन्वर्ट करके जस्ट वेरीफाई करो कि जो आंसर मैं लिख रहा हूँ वो आ रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमाइज z इक्वल टू 7y1 प्लस 4y2 माइनस 10y3 3y4 2y5 subject to 3y1 6y2 minus 7y3 plus y4 4y5 less than equal to 5y1 plus y2 2y3 minus 2y4 plus 7y5 less than equal to -2, 5y1 plus 3y2 y3 plus 5y4 minus 2y5 less than equal to 4, y1 y2 y3 y4 y5 greater than equal to 0। तो इस तरह से हम डुअल का जो है हमें करना होगा। तो इस तरह की आप सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है। तो ये मैटर आपका नोट्स टाइप का एक कलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया वो आपको कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद एक लेक्चर और लगेगा इसमें और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट पे आएंगे। ओके, थैंक यू।